हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं जो हमें रिलेशन एंड फंक्शन को समझने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होती है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a comma b such that a belongs to a and b belongs to b is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by a cross b। हमारे पास दो सेट्स हैं a और b। सेट आप पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। तो ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं। सेट क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट एम्प्टी। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब हम एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का सेट से हमारा क्या मतलब है कि हमने ये सेट लिया है ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस बी का, यानी ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी में लाई करता है। इसका मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है बी में। दस द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी एंड इज़ नोटेड बाय ए क्रॉस बी। यानी अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं सेट की फॉर्म में, तो ये क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये क्या होता है? ए क्रॉस बी एक सेट है। ये सेट किस तरह का है? इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? ए क्रॉस बी सेट के एलिमेंट्स हमारे होंगे स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से आता है एंड सेकंड एलिमेंट बी से आता है। इट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। अगर मैं देखूँ तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए किस तरह का होगा? बी क्रॉस ए के एलिमेंट क्या होंगे? बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, इनका ऑर्डर अलग है। ए क्रॉस बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ए कॉमा बी वेयर फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम बी। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? बी से, एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? ए से, और ये इसी ऑर्डर में होंगे। ठीक है, अब इसकी हम कुछ एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। Let us take A as non-empty set which is equals to 1 2 3। तो A के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3। B के एलिमेंट क्या हैं? X एंड Y। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा A क्रॉस B का, वो किस तरह, उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? A से, एंड सेकंड एलिमेंट बी से। ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए से एंड सेकंड एलिमेंट आएगा बी से। तो इसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे 1x 1y 2x 2y 3x एंड 3y। अगर मैं कहूँ कि बी क्रॉस ए के एलिमेंट किस तरह के होंगे, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, पर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? कौन से सेट से आएगा? बी से, एंड सेकंड एलिमेंट कौन से सेट से आएगा? ए से। तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। ठीक है, अगर ए या बी में से कोई भी सेट एम्प्टी हो जाता है तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी एम्प्टी हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट, अगर सपोज़ मैं कहती हूँ कि ए एम्प्टी सेट है और बी हमारा है एक्स वाई, तो ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन ही नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर भी एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो आएगा ही नहीं। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए एलिमेंट्स, पर पेयर में कैसे एग्जिस्ट करेंगे जब ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इवन इफ़ ए इज़ फाई और बी इज़ फाई, यानी दोनों में से कोई भी एक नल सेट है या वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट का वो भी फाई होगा। ठीक है, तो अब हम रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन बेसिकली क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी का, यानी R is a relation, then R is a subset of A cross B. If R हमारा relation है A to B से, तो R जो है is a subset of A cross B. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे A हमारा क्या है? 1 2 3 is a नॉन एम्प्टी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3. B is a नॉन एम्प्टी सेट जिसके एलिमेंट हो गए एक्स वाई, तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स ये हो गए सारे। अब R1 हमने डिफ़ाइन किया है 1x 2x, ठीक है। R2 हमने डिफ़ाइन किया है 1y 2x 2y, एंड R3 हमने डिफ़ाइन किया है जिसमें सिंगलटन एलिमेंट है 3x। क्लियरली R1 R2 एंड R3 ये तीनों ही A क्रॉस B के क्या है? सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ? R1 R2 R3 आर द रिलेशन फ्रॉम A टू B, राइट। अगर मैं एक R4 लेती हूँ विच इज़ इक्वल्स टू x1, इज़ इट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B? नो। ठीक है, क्यों ये रिलेशन ए टू बी का नहीं है? क्योंकि फर्स्ट ये सबसेट नहीं है, बिकॉज R4 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बट R4 इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। तो R4 इज़ अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, नॉट ए टू बी। क्लियर है? रिलेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then a relation R from A to B is a subset of A cross B, or the Cartesian product set A cross B। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट A है जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 है, तो A के कितने सबसेट होंगे? हमें पता है A के सबसेट कितने होंगे? 2 to the power n A, यानी 2 to the power जितने एलिमेंट्स ए में हैं, यानी 2 to the power 3 इस केस में, विच इज़ इक्वल्स टू 8। वो सबसेट्स कौन से होंगे? 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ये सारे सबसेट होंगे ए के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए हमने सेट लिया है 1 2 3, बी हमने लिया है एक्स एंड वाई, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे इस सेट में? इस सेट में एलिमेंट्स हमारे होंगे 1x 1y 2x 2y 3x एंड 3y। तो हमारे टोटल एलिमेंट कितने हो गए ए क्रॉस बी में? हमारे टोटल एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, विच इज़ नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। अब हमारा जो रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हाउ मैनी रिलेशन डज एग्जिस्ट, यानी रिलेशन इज़ नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के? ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं? 6,
तो कितने रिलेशंस हमारे होंगे? 2 to the power 6 या फिर 2 to the power NA इंटू NB, है ना। अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। किस तरह से? इफ़ A and B are finite sets, non-empty sets, non-empty finite sets such that NA is equals to N, NB is equals to M, then the number of relations from A to B is 2 to the power n m। ठीक है ना। यही ऊपर वाली प्रॉपर्टी को हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है। अगर A एंड B दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं सच दैट A की पावर A में कितने एलिमेंट्स हैं n और B में कितने एलिमेंट्स हैं m, तो हमारे कितने रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे? रिलेशंस इज नथिंग बट दी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B के एलिमेंट कितने होंगे? दिस इम्प्लाइज एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज n m, दोनों का मल्टीपल। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन और टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम A टू B यानी सबसेट A क्रॉस B के कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस ये हमारे आ जाएंगे 2 to the power n into m। If suppose R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that AB belongs to R, AB जो है R का एक एलिमेंट है, then we can write A R B which is read as A is related to B by a relation R। ठीक है। अगर सपोज A बाय B ये एलिमेंट R में बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे A R नॉट रिलेटेड टू B, यानी A इज़ नॉट रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R। ठीक है। चलिए एक बार फिर से दोनों डेफिनेशंस रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट किस तरह से डिफाइन किया जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स where A and B are the two non-empty sets is defined as an ordered pair AB where A belongs to A and B belongs to B। रिलेशन कैसे डिफाइन किया था हमने? अ रिलेशन इज a relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A cross B, यानी relation is a subset of Cartesian product of sets। ओके, तो ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डोमेन, रेंज एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप इस क्लास के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।